बच्चों, ये आपकी व्याकरण पुस्तिका है। व्याकरण सरोवर कक्षा 3 पाठ 4 संज्ञा। ये पाठ हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। चलो, सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1, क्या हर व्यक्ति या वस्तु का कोई नाम होता है? यस, हमने पहले भी पढ़ा था ना कि संज्ञा शब्द, जैसे हमने बात करी थी संज्ञा की, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। बिना नाम के कोई वस्तु नहीं होती। ऐसा नहीं है ना, आप कोई चीज़ पढ़ी है, आप उसको कह दोगे ये उठा के लाओ। मान लो बुक है या कोई पेंसिल गिर गई है, पेन गिर गया, तो आपको इसकी यही तो बोलते हो, ये पेन उठा देना, ये पुस्तक उठा देना, ये वस्तु ला देना। किसी का, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का एक नाम होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, हर व्यक्ति या वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, बट यदि हम अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से देखें तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नाम लिखिए, कौन कौन सी होती है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये मुख्य संज्ञाएं हैं। और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसी का एक भाग हैं। वह कौन सी संज्ञा होती है जिसे हम अनुभव तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते? अब आप बताओ, मैम ने आपको विशेष रूप से ये संज्ञा समझाई थी कि जिसे हम देख नहीं सकते, हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। कौन सी होती है? राइट, भाववाचक संज्ञा। भाव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, भाववाचक। जब हम किसी व्यक्ति का, वस्तु की, उसकी अवस्था आदि के बारे में, उसके गुण या दोषों के बारे में महसूस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी की, मैंने आपको बताया था वीरता, आपने, किसी ने बहुत वीरता से कोई काम किया, आप क्या बोलोगे? आपने उसकी वीरता महसूस की, आपने देखा कि मूवी में देखा, बहुत फाइट की, कितना, या मम्मी ये बहुत ब्रिलियंट है, या मम्मी ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपने वो महसूस किया कि वो ब्रिलियंट है, आपने महसूस किया कि वो एक्टिव है। ब्रिलियंट यानी बहुत ज़्यादा समझदार, एक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा तेज। तो ये भाव है जो हम महसूस करते हैं। राइट, चलो, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द लिखिए। यहाँ आपको क्या करना है, ये आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ना है और इसमें से संज्ञाएं छांटनी हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। चलो जल्दी से बताओ, इसमें क्या क्या संज्ञा शब्द हैं? किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है, तो राम एक संज्ञा शब्द है। पुस्तक, हम पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था, यदि यहाँ किसी पुस्तक का नाम नहीं है तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ क्या बोला हुआ है? संज्ञा शब्दों के बारे में, तो ये भी संज्ञा ही है। लाल किला दिल्ली में है। लाल किला एक बिल्डिंग का नाम है, यानी एक इमारत का नाम है, और दिल्ली एक शहर का नाम है, तो ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। ईमानदारी का फल मीठा होता है। ईमानदारी, ईमानदारी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। राइट, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। का फल मीठा होता है। फल, फल अगेन क्या हुआ? मैंने बताया था ना आपको, फ्रूट्स हैं ये। फल एक वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। भारतीय सैनिक वीरता से लड़ते हैं। इसमें क्या है? भारतीय, इंडियन, इंडियन यानी भारतीय में सभी, जातिवाचक संज्ञा, सारे भारतीयों के बारे में बात हो रही है। सैनिक भी क्या है? जातिवाचक, सभी सैनिकों के बारे में बात हो रही है, तो ये भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और वीरता मैंने आपको बताया था, अभी पहले भी हमने बात की थी, भाववाचक संज्ञा, यानी किसी का भाव पता करना, तो ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल, ये क्या है? एक, नेपाल क्या है? एक, क्या है बताओ? एक देश का नाम है। हमारा पड़ोसी देश है, देश का नाम है। यहाँ अगेन शब्द आया देश, तो देश में कोई एक विशेष देश का नाम दिया हुआ है नेपाल, लेकिन नेपाल यहाँ है तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष देश का नाम, लेकिन यहाँ सिर्फ एक देश दिया हुआ है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न 2 की, 3 की। लिखिए, 5 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं
5 जातिवाचक संज्ञाएं और 5 भाववाचक संज्ञाएं। ये आपको अपने आप लिखनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में मैंने बताया था किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का नाम। जैसे आप इसमें किसी का भी नाम, मोहन, सोहन, दिल्ली, मथुरा, चीन, यमुना, इस तरह से किसी भी 5 चीज़ों का नाम जो व्यक्तिवाचक है, विशेष है। 5 जातिवाचक जिनसे उनकी संपूर्ण जाति का भाव हो, जैसे पेन, पुस्तक, फल, गाड़ी, जानवर, कुछ भी हो सकता है। ऐसे 5 भाववाचक संज्ञाएं लिखनी है और जातिवाचक संज्ञाएं लिखनी है और 5 भाववाचक संज्ञाएं लिखनी है। भाववाचक संज्ञाएं जैसे वीरता, खुशी, दुख, और आप कह सकते हो सच्चाई, ईमानदारी, बेईमानी, ये सारी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। राइट, तो ये आपको खुद लिखनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति संज्ञा शब्दों से कीजिए। आप इसमें कोई भी संज्ञा शब्द भरकर इस स्टेटमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसे सोहन की डैश ने आज दूध नहीं दिया। सोहन की किसने? गाय ने या भैंस ने, आप कुछ भी लिख सकते हो। अपना काम डैश से करो। कैसे करो अपना काम? ईमानदारी से करो, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से करो। उसने अपनी बहन की डैश नहीं की। उसने अपनी बहन की क्या नहीं की? उसने अपनी बहन की मदद नहीं की। मदद यानी क्या है? फीलिंग्स, भाव हैं। मेरा मित्र डैश देखने आगरा गया। क्या देखने आगरा गया? आगरा का क्या फेमस है? लाल किला भी है, वहाँ पे क्या है? फतेहपुर सीकरी भी है, वहाँ पर आगरा भी है। तो आप कोई भी चीज़ भर सकते हैं। डैश शरीर को कमज़ोर कर देती है। क्या शरीर को कमज़ोर कर देता है? रोग, किसी भी तरह की बीमारी शरीर को कमज़ोर कर देता है। बीमारी नहीं हो सकता, कमज़ोर कर देता है, क्योंकि रोग शरीर को कमज़ोर कर देता है। राइट, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है ना? अब इसके आगे का अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।